हेलो गाइस, स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम गूगल ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको अपने एक नोड.जेएस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पासपोर्ट और एक्सप्रेस लाइब्रेरी की हेल्प लेके हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरे कोड को हम स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एपीआई सेट कर लेंगे गूगल के वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। यूज़र जब क्लिक करेगा लॉगिन विद गूगल पे तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी और ये रिक्वेस्ट हमारा नोड.जेएस सर्वर के पास जाएगी /auth/google राउट पे। जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस राउट पे आएगी, यहाँ पर एक मिडलवेयर सेट होगा। ठीक है, नोड.जेएस सर्वर जैसे इस रिक्वेस्ट को देखेगा, ये समझेगा कि ये तो गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ डेटा ऐड करेगा उस रिक्वेस्ट के साथ में और उसको आगे गूगल को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, गूगल उस फॉरवर्ड डेटा जो था हमारा, जिसमें क्लाइंट सीक्रेट आईडी है, चेक करेगा और देखेगा ऐसा ऐप कोई रजिस्टर है कि नहीं। अगर है तो वो क्या यूज़र से परमिशन पूछेगा कि आपको इसको परमिशन देनी है कि नहीं देनी। अगर यूज़र यस पे क्लिक करेगा तो गूगल एक कोड सेंड करेगा कॉल बैक यूआरएल पे। ठीक है, जो हमने सेट कर रखा वहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे नोड.जेएस सर्वर के पास उस यूनिक कोड मिल गया उस यूज़र का। ठीक है, अब हम जब चाहे तब डेटा ले सकते हैं गूगल से उस कोड के थ्रू। ठीक है, तो अब हम वो यही करेंगे कि हम यहाँ पर वो कोड को भेजेंगे वापस गूगल को। ठीक है, गूगल उस कोड को देखेगा, गूगल कहेगा हाँ ये तो वही कोड है। उसके बाद गूगल क्या करेगा, गूगल उस यूज़र का डेटा हमको सेंड कर देगा। ठीक है, अब हम डेटा उसको डेटाबेस पे स्टोर करा लेंगे। ठीक है, अब हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन। हेलो गाइस, तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। अपन प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक GNU कमांड एग्जीक्यूटर को यूज़ किया है जो MinGW यूज़ करता है। ये हाइपर नाम का टर्मिनल है। ठीक है, अब इसमें अपन अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी सेट कर देंगे। मैं भी करंटली डी ड्राइव के अंदर हूँ, तो यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नाम डाल दूँगा। ठीक है, ऑथेंटिकेटर 1 मैंने अपनी डायरेक्टरी का नेम रखा है, मैं ओके कर दूंगा। डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब इस डायरेक्टरी के अपन अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पे npm इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, नाम पूछ रहा है पैकेज का, ऑथ रख दूंगा, बाकी सब डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री पॉइंट डिफ़ॉल्ट रहने दिया, तो इसका नाम index.js है। तो मैं यहाँ पे एक index.js फाइल क्रिएट कर दूंगा। हम लाइब्रेरीज़ को भी इंस्टॉल कर लेंगे जो हमको प्रोजेक्ट में ज़रूरत है, जिसकी npm i प्रेस आई का मतलब इंस्टॉल है यहाँ पे पासपोर्ट और पासपोर्ट गूगल ऑथेंटिकेशन, इन तीनों को हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। इसके बाद हम अपनी इंडेक्स फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओपन हो गया, चेक कर लेते हैं सक्सेसफुली। हाँ, तीनों लाइब्रेरी सही से इंस्टॉल हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल एपीआई को सेटअप कर लेते हैं। आप console.developer.google पे आओगे तो आपको शायद तक ये ना दिखे क्योंकि ये मेरा सेकंड या थर्ड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं इसका कुछ भी नाम दे दूँगा जो मेरे को प्रोजेक्ट का नाम रखना है। इसको मैं नाम रख देता हूँ ऑथेंटिकेटर 1। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। क्रिएट होने में कुछ टाइम लगेगा, ये इंस्टेंट क्रिएट नहीं हो जाएगा, तब तक वेट कर लेते हैं। क्रिएट हो गया तो मैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है hello1, यहाँ पे मैं अभी जो मैंने क्रिएट किया प्रोजेक्ट उसको सिलेक्ट कर लूँगा।
ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब मेरे को इसमें APIs इनेबल करनी पड़ेगी, मेरे को ऑथेंटिकेशन API इनेबल करनी पड़ेगी। तो गूगल, उसको गूगल प्लस API बोलते हैं गूगल के अंदर। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ। मेरे को अगर यहाँ पे मैं ऑथ सर्च करके करूँगा तो मेरे को कोई API नहीं मिलेगी। उस API का नाम है गूगल प्लस API। सॉरी, मिस्टेक, हाँ ये थी। ठीक है, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में इनेबल कर दूंगा। तो कुछ टाइम लग रहा है, ये इनेबल होगी। तो मैं क्रीडेंशियल सेट कर लूँगा। ये देखो ओवरव्यू के अंदर क्रिएट क्रीडेंशियल्स में। ठीक है, तो आप एक तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिखेगा और कंसेंट स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले मैं कंसेंट स्क्रीन को सेटअप कर लूँगा, क्रीडेंशियल मैं बाद में सेटअप करता हूँ। ठीक है, कंसेंट स्क्रीन है कि मतलब जब आप लॉगिन करोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा। एक्सटर्नल मतलब इंटरनल है, ओनली अवेलेबल टू यूजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमको एक्सटर्नल पे सिलेक्ट करना है, क्रिएट। अब इसमें वेरीफाइड स्टेटस नॉट पब्लिश्ड, एप्लीकेशन नेम, आपको अपना एप्लीकेशन नेम कुछ भी जो आपको रखना है वो डाल सकते हो। ऑथेंटिकेटर 1 रखूँगा। एप्लीकेशन लोगो ये सब आप डिफ़ॉल्ट रहने दो, आप रख भी सकते हो चाहो तो, डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेव कर दो। ये सेव हो गया। इसके बाद अपने आप क्रीडेंशियल्स सेट कर लो। ये देखो, ये आपको क्रीडेंशियल्स में ऑप्शन दिख रहा है, क्रेडिट क्रीडेंशियल्स का। इसमें आपको OAuth की क्लाइंट आईडी सेट करनी है। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसको क्या कैसे करना है। इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, आपकी एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं वेब एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। नेम वेब क्लाइंट 1 ही रहने दूंगा। अब ये तो एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एड्रेस है वो कौन सा है, जहाँ से क्लाइंट गूगल ऑथेंटिकेशन में क्लिक करेगा, मतलब साइन इन बाय गूगल, जहाँ से रिक्वेस्ट आएगी गूगल के पास। ठीक है, तो अभी तो मैं लोकल होस्ट पे चला रहा हूँ, मतलब मैंने कहीं पब्लिश नहीं करे अपने प्रोजेक्ट को, तो मैं लोकल होस्ट पे चलाऊँगा तो मैं अपना उसका एड्रेस डाल दूँगा। मैं 3000 पे चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका एड्रेस डाल दिया। एड URL, एड URL। अगर आपको और URL ऐड करने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि URI का मतलब क्या होता है। URI का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे रीडायरेक्ट URI का मतलब क्या है। यहाँ पे रीडायरेक्ट URI का मतलब है कि आपको कहाँ पे रीडायरेक्ट करनी है। तो मैं ऑलरेडी मेरा कुछ 5000 पे था, मैं इसको 3000 सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो आपको योर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा। ठीक है, क्लाइंट आईडी पब्लिक होगी और क्लाइंट सीक्रेट एज अ पासवर्ड आप समझ सकते हो, ये आपको किसी से शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों डेटा जो गूगल ने मेरे को दिया था वो मैंने स्टोर कर लिया है, और जो मैंने कॉल बैक URL गूगल को प्रोवाइड किया था वो भी मैंने स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक तो नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम सारी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने npm के थ्रू इंस्टॉल करी है। यहाँ पर हम गूगल स्ट्रेटजी भी इंपोर्ट कर लेंगे।
ठीक है, बाद देंगे सेमीकोलन। अब इसके बाद हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे एक्सप्रेस का। अब इसके बाद हमको पासपोर्ट को ये बताना है कि हमको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। ये नाम आ जाएगा गूगल स्ट्रेटजी पासपोर्ट न्यू गूगल स्ट्रेटजी। इसके बाद ये फंक्शन होगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि हाँ वो डेटा हो जाएगा ये, तो हम ये डेटा प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, इसके बाद कॉल बैक यूआरएल होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं डेटा को। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक कॉल बैक फंक्शन सेट करना है। जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इस डेटा के साथ, जब गूगल हमको वापस रिस्पॉन्ड भेजेगा तो हमको उस डेटा के साथ क्या करना है उसका हम यहाँ पे लॉजिक लिख लेंगे। ठीक है, यह है कॉल बैक फंक्शन पे कॉमा लगा देंगे, इसको एरो फंक्शन है ये। ठीक है, अब इसके अंदर हमको ये बताना है कि हमको डेटा के साथ क्या करना है, तो हम सिंपली एक बार डेटा को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ठीक है, हम हर एक के लिए लिख लेंगे इसको कॉपी एक्सेस टोकन। ठीक है, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको राउट सेट करना है। जब हमारी रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट के पास तो हम उसका रिक्वेस्ट का क्या करेंगे। ठीक है, तो राउट सेट कर लेते हैं। इस कोड को हम पूरा समझेंगे एंड में। तो रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, स्लैश और स्लैश गूगल से। इसके बाद हम यहाँ पे मिडल वेयर अप्लाई कर लेते हैं। अब मिडल वेयर अप्लाई करने के लिए डॉट ऑथेंटिकेट। अब हमको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, हमको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। हम यहाँ पे गूगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। ऑलरेडी लिखा रहा है गूगल, तो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको एक क्या बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना है जिसके अंदर एक एरे होगी, स्कोप एरे। ठीक है, अब इस एरे के अंदर हमको डेटा बताना है कि हमको क्या डेटा चाहिए। ठीक है, क्या डेटा चाहिए यूज़र का, प्रोफाइल एंड ईमेल। ठीक है, इतना स्पेसिफाई हो गया। अब इसके बाद हम एक कॉल बैक यूआरएल भी सेट कर देंगे। ठीक है, ये वाला यूआरएल। अब इसमें भी मिडल वेयर यूज़ करेंगे।
यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे कि हमको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हमको सेट करना है कि वो सेट कर देंगे हमारा कौन सा पोर्ट पे चलेगा सर्वर। ठीक है ना, तो उसको सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम ठीक है, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसका नाम है प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, या फिर और का निशान लगाएंगे 3000। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी हम इसको हेरोकू पे डेवलप करेंगे तो हेरोकू रैंडम किसी भी पोर्ट पे अपनी वेबसाइट, अपनी जो एप्लीकेशन है वेब एप्ली ये नोड सर्वर की, इसको कहीं किसी भी पोर्ट पे होस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे एरर आ जाएगी अगर वहाँ पे वो 3000 पे अगर वो होस्ट नहीं करेगा तो एरर आ जाएगी। तो हमने या तो पोर्ट खुद से दे दिया यहाँ पे, या फिर जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हेरो को सेट करेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ से ये ले लेगा। ठीक है, अब ऐप डॉट लिसन, ठीक है, ऐप डॉट लिसन पे पोर्ट। ठीक है, ये सब हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया, मैं इंडेक्स फाइल को रन कर लूँगा और फाइल लोकेशन सेम होनी चाहिए जहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट रखा है। ठीक है, फाइल रन होगी, कोई एरर नहीं आई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने राउट यूज़ किया है, ये वाला जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही यूज़र इस राउट पे क्लिक करेगा तो रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, हम मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं और उसमें गूगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे रिक्वेस्ट आई, ये मिडलवेयर डायरेक्ट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा गूगल के पास, जिसमें वो ये डेटा डालेगा और ये डेटा डालेगा रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब गूगल ऑथेंटिकेट करेगा कि वो डेटा सही है कि नहीं है और यूज़र से परमिशन मांगेगा। ठीक है, अब जैसे यूज़र परमिशन दे देगा तो रिप्लाई में वो कोड सेंड करेगा। ठीक है, और वो कोड यहाँ पे ये वाला राउट लेगा गूगल से। ठीक है, अब जो वो कोड है उसको वापस हम मिडलवेयर में भेजेंगे, गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे उस कोड। ठीक है, अब गूगल उस कोड को देखेगा तो वापस हमको क्या बोलते हैं, डेटा सेंड करेगा यूज़र का। ठीक है, और उस डेटा को हम, जब डेटा रिसीव होगा उसके बाद हम ये जो फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको यहाँ पे आउटपुट अपने कंसोल पे दिख जाएगा कि डेटा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक कर लेता हूँ मैं। सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। देखो, आपने उस राउट पे मैंने क्लिक किया, ये वाला राउट है, तो सीधा गूगल का पेज ओपन हुआ, मतलब गूगल ने रिडायरेक्ट कर दिया हमको। यहाँ पे अपन लॉगिन कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी डाल दूँगा। ठीक है, हमने कुछ वो सेट नहीं किया है, रिडायरेक्टिंग पे होता रहेगा, पर हम अपना कंसोल ओपन करके देखेंगे कि डेटा आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पे लिखा है ना कंसोल डॉट लॉग प्रोफाइल एक्सेस टोकन। तो आपने देखा जैसे गाइस यहाँ पे हम थे उस टाइम पे, ये एक्सेस टोकन है हमारा जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, ये एक्सेस टोकन है हमारा। ठीक है, रिफ्रेश टोकन अनडिफाइंड आ रहा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों आ रहा है। ठीक है, और ये प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल ये आ रही जिसमें आईडी, गूगल आईडी मेरी, डिस्प्ले नेम, गिवन नेम, फैमिली नेम, गेमर्स हब। ठीक है, ये सब आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी फ़ोटो भी आ रही है, मतलब जो मैंने रखा रखी है। इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे आप इसको सीधा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये यूआरएल, इस पर फ़ोटो आ गई। ठीक है, तो हमारी एपीआई सही से वर्क कर रही है। आप समझे सारे स्टेप्स?
हम इसको वापस एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइज, हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। यूज़र ने जैसे यहाँ पे क्लिक किया //गूगल पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट आई इस राउट पे। ठीक है, अब जैसे रिक्वेस्ट आई हम यहाँ पे पासपोर्ट मिडल वेयर यूज़ कर रहे हैं और ये गूगल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है जो हमने यहाँ डिफाइन कर रखी है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये सेंड गूगल स्ट्रेटजी डेटा। ठीक है, ये गूगल डेटा लेगा, गूगल स्ट्रेटजी डेटा, और ये जो स्कोप है इसके साथ एक रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ से। ठीक है, अब जैसे गूगल के पास रिक्वेस्ट आएगी, गूगल के जैसे पास रिक्वेस्ट आई, गूगल क्लाइंट से पूछेगा कि आपको परमिशन देने की देनी। अगर यस करेगा तो गूगल यहाँ पे वापस हमको इस कॉल बैक यूआरएल पे, ये जो आपको दिख रहा है यूआरएल यहाँ पे, इससे हमको कोड भेजेगा। ठीक है, और जैसे ही हमको कोड मिलेगा, ठीक है, हम वापस यहाँ पे मिडल वेयर यूज़ कर रहे हैं पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। अब ये मिडल वेयर क्या करेगा, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये मिडल वेयर अपने आप इसकी लाइब्रेरी में कोड लिखा होगा वो अपने आप कर लेगा। ठीक है, वो कोड उठाएगा, वापस गूगल से रिक्वेस्ट करेगा कि इस कोड के बदले मेरे को प्रोफाइल डेटा चाहिए, और जब प्रोफाइल डेटा मिलेगा, जैसे ही आ जाएगा डेटा, तो ये कॉल बैक फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें हमने क्या लिखा है, सारा कंसोल डॉट लॉग लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमको अपने टर्मिनल पे शो हो गया डेटा। ठीक है, तो ये थी सारी प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको आगे की भी वीडियो देखनी है कि कैसे डेटाबेस पे डेटा स्टोर करेंगे, कैसे उसको हम क्वेरी के द्वारा डेटा मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे जो भी वीडियोस मैं डालूँगा अगर उसको आपको कॉन्स्टेंट देखना है तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।